हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई लीड आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेबरिंग कंट्रीज। ये चीज़ तो आपको सबको पता होती है कि नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है। इधर से सीरीज से चले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, ये सारी चीज़ें आपको पता है, आई नो। बट क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछेगा किस टाइप से, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किस कंट्री के साथ है। तो कंफ्यूजन कहाँ होएगा? चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। शॉर्टेस्ट किससे कनेक्टेड है, मतलब शॉर्टेस्ट जो रहेगा बॉर्डर नेबरिंग कंट्रीज जो कौन सी है, जिसकी लेंथ या जिसका बॉर्डर शॉर्टेस्ट है, तो कौन सा रहेगा? अफगानिस्तान। ये तो सबको पता है। बट मैं आपसे पूछ लूँ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बता दो मुझे कि आपकी कौन सी कंट्री ज़्यादा मतलब बॉर्डर शेयर करती है इंडिया से, या कौन सी कम शेयर करती है बॉर्डर से। तो आज का जो अपना ट्रिक रहेगा, इससे आप कभी नहीं भूलोगे। इससे ये भी नहीं भूलोगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। इससे ये भी नहीं भूलोगे कि कौन सी पहले नंबर पे आती है, मतलब सबसे ज़्यादा कनेक्टिंग बॉर्डर या डिस्टेंस या लेंथ या किलोमीटर में पूछा जाए तो कौन सा बॉर्डर है। तो इसकी सिंपल ट्रिक है बचपन में भूल, ठीक है। न बचपन में भूल, ऐसे लिख लो। तो बचपन में भूल से आप क्या समझेंगे? इसमें बै से रहेगा आपका बांग्लादेश। ये मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में बता रहा हूं, मतलब सबसे ज्यादा कनेक्टिंग बॉर्डर, मतलब देखा जाए सबसे ज्यादा डिस्टेंस या लेंथ कनेक्शन जो रहेगा वो किसका है नेबरिंग कंट्रीज में लेंथ वाइज? सबसे पहले बांग्लादेश, बै से रहेगा बांग्लादेश। सेकंड पे रहेगा च से आपका चाइना। पै से क्या दिख रहा है आपको? पाकिस्तान। न से नेपाल, मैं से म्यांमार, भू से भूटान, और ले से आप ले सकते हैं अफगानिस्तान। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नेबरिंग कंट्रीज में सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है? आपका बांग्लादेश के साथ है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सीरीज में पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान के कौन सी नंबर पे आता है पाकिस्तान से अपना बॉर्डर जब कनेक्ट कर, तो हमें क्या लगता है सबसे लेंथ वाइज अगर देखें तो हमें सबसे पहले क्या लगता है? चाइना भी हो सकता है, देन हमें क्या लगता है? पाकिस्तान हो सकता है। बट होता क्या है, बीच में आपका नेपाल और भूटान के आने की वजह से जो ये लेंथ है ये कम हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए सबसे नंबर 1 पे कौन सा रहेगा? बांग्लादेश। नंबर 2 पे रहेगा आपका चाइना। नंबर 3 पे रहेगा आपका पाकिस्तान। और नंबर 4 पे क्या था आपका? नेपाल। देन नंबर 5 पे म्यांमार। नंबर 6 पे भूटान। और नंबर 7 पे आपका अफगानिस्तान, जो कि आपका लद्दाख वाले रीजन से कनेक्टेड है। अब क्वेश्चन की देखिए, अब क्वेश्चन की फॉर्म देखिए। अब यूपीएससी पूछेगा किस टाइप का क्वेश्चन। लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है? इंडिया शेयर लैंड बॉर्डर विद 7 कंट्रीज। अब आपको पता है, आप लिख देंगे सिंपल सी फटाफट भाषा में लिखेंगे बचपन में भूल, ठीक है। तो जैसे ही हमने किया 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने देखा 7 कंट्री कनेक्टेड हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया? फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर पूछा गया है इज बांग्लादेश वाइल द शॉर्टेस्ट बॉर्डर इज अफगानिस्तान। बट अगर आप एग्जाम के प्रेशर में हैं, एग्जाम में अब ये क्वेश्चन आ गया, ये स्टेटमेंट आ गई, तो हमें क्या लगता है, माइंड में क्या लगेगा कि चाइना भी हो सकता है यार, पाकिस्तान भी हो सकता है यार। चलो हमने अफगानिस्तान का तो मान लिया, बट पाकिस्तान भी हो सकता है, अफगानिस्तान भी पाकिस्तान हो सकता है, या आपका चाइना भी हो सकता है, हाँ बांग्लादेश भी हो सकता है। बट अगर हमें ये ट्रिक याद होगी बचपन में भूल वाली, तो बै से सबसे पहले कौन सा था आपका? बांग्लादेश। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। शॉर्टेस्ट में ले से हमने क्या किया था? अफगानिस्तान। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इंडिया हैज द 3rd लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड रशिया। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा आपका? ऑप्शन डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सारी स्टेटमेंट्स इसमें ठीक है, ठीक है। तो हमने ये सिंपल ट्रिक करी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पाकिस्तान के साथ कौन सी स्टेट कनेक्टेड है? ये इंपॉर्टेंट है। हर कंट्री का, जब हमारी बॉर्डर कंट्रीज हैं, इतना तो हमें पता ही होना चाहिए ना कि हमारी बॉर्डर कंट्रीज तो हमें पता लग गई, बचपन की भूल से हमें पता चल गया कि वैसे आपका बांग्लादेश है, ठीक है, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान और आपका अफगानिस्तान, म्यांमार। बट अगर ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट्स कनेक्टेड हैं आपसे, उनके स्टेट्स कौन कौन सी कनेक्टेड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम अफगानिस्तान का करते हैं। अफगानिस्तान का तो सिंपल रहेगा, लद्दाख एज ए यूटी, ठीक है, लद्दाख रहेगी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर।
नाउ सेकंड वन इज पाकिस्तान। पाकिस्तान से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से बॉर्डर स्टेट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन से बॉर्डर स्टेट होंगे, इधर से चलिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड आपका गुजरात। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके यूपीएससी के ट्रिकी क्वेश्चंस या कोई भी स्टेट पीसीएस क्वेश्चंस के ट्रिकी क्वेश्चंस बनाने का। बॉर्डर कंट्रीज का तो आपको सबको पता है, बट स्टेट कौन कौन सी हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कर लिया, अब हम चाइना का करते हैं। चाइना का इधर कौन सा रहेगा, चाइना का ऊपर रहेगा लद्दाख, इधर क्या रह जाएगा हिमाचल एचपी, इधर क्या आ जाएगा यूके, इधर पूरा नेपाल आ गया है, इधर कौन सा है सिक्किम, एंड इधर क्या आ गया आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए चाइना के साथ बॉर्डर कंट्रीज स्टेट्स कौन सी हैं और आपके पाकिस्तान के साथ बॉर्डर स्टेट्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटीज शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर है, बिल्कुल सही। आपका हिमाचल प्रदेश है या नहीं है, हिमाचल प्रदेश किसके साथ कनेक्टेड था, चाइना के साथ कनेक्टेड था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि उत्तराखंड जो है दो कंट्रीज से कनेक्टेड है, वन इज नेपाल, वन इज योर चाइना। सिक्किम कितनी कंट्री से कनेक्टेड है, नेपाल, भूटान। ठीक है, आपका वेस्ट बंगाल किस तरह कनेक्टेड है, बांग्लादेश से कनेक्टेड है। तो ये क्वेश्चंस भी ट्रिकी हो जाते हैं। तो हमेशा मैं ये कहूँगा कि आपका जो मैपिंग होती है उसको 5 से 7 मिनट डेली दीजिए। जैसे आज मैं करूँगा, अपने स्टेट्स देखूंगा सारे, ठीक है, फिर एक सिंगल स्टेट्स लीजिए कि जम्मू कश्मीर आपने यूटी ले लिया, उससे हमने जितना भी रिलेटेड है वहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, कौन कौन सी रिवर्स हैं, कौन कौन से माउंटेन्स हैं। तो एक सीरीज से आप बनाते चलेंगे ना तो आप इजीली कर लेंगे। अगर आप 1 डे में आप सारा करना चाहेंगे मैपिंग तो नहीं हो पाती। जैसे 5 मिनट आप जैसे कोई किसी टॉपिक को कर रहे हैं तो उस टॉपिक को इजीली आप रिकॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डे जब आप सेकंड स्टेट करने वाले हैं, नेक्स्ट डे आप कोई टॉपिक करने वाले हैं, तो जैसे ही उस टॉपिक को करेंगे उससे पहले आप पिछले स्टेट का या पिछले अपने जो भी आपकी यूटी ली है उससे एक बार रिवीजन कर लीजिए, तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, और इंडिया के कंटेक्स्ट में हमें करना जरूरी हो जाता है कि हमें इंडिया की मैपिंग ही नहीं पता है अगर, तो क्वेश्चन आपने देखा होगा बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं कि अगर न्यू दिल्ली से अगर हम डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन खींच दें तो कौन सा नियर पड़ेगा, बेंगलुरु नज़दीक पड़ेगा या हैदराबाद नज़दीक पड़ेगा। तो क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता है और इन्हीं क्वेश्चंस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने उसमें मार्क्स को एनहांस करने में और अपनी कट ऑफ को आगे बढ़ाने में और लोगों से इंप्रूव करने में। ठीक है, तो चलो हमने ये चीज कर लिया। तो पाकिस्तान का हमने बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन सी है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश तो नहीं था, हिमाचल प्रदेश तो किससे कनेक्टेड है आपका, चाइना से कनेक्टेड है, तो हिमाचल प्रदेश नहीं है। लद्दाख है, यस। पंजाब है, यस। हरियाणा है, नो, हरियाणा नहीं है। ठीक है, कैंसिल। 6 गुजरात है। तो हमने क्या देखा, 1 एंड 1 3 4 6 किस में है, 1 3 4 6, 1 3 4 6 आपके ऑप्शन सी में है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा कीजिए। विद द रेफरेंस ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया शेयर्स लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर विद चाइना। अगर ये क्वेश्चन आ जाता और अगर आपको वो ट्रिक नहीं पता होती तो आपका माइंड एक बार बोलता कि यूपीएससी ने अगर ये स्टेटमेंट पूछे तो शायद करेक्ट हो सकती है, बट ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। हम सबसे लार्जेस्ट किसका बॉर्डर कनेक्टेड है, आपका बांग्लादेश सा। हमने क्या किया था बचपन, बै सबसे पहले है मतलब बांग्लादेश सबसे पहले है, चे मतलब चाइना, चाइना बाद में आता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे है चाइना, तो लॉन्गेस्ट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत। तो जैसे ये स्टेटमेंट गलत होती है तो आप करके देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी, 1 गलत होते ही नन ऑफ अबव आ जाएगा इसका। बट देखते हैं हम स्टेटमेंट्स को। द मेन डिफरेंस आर द मिडल सेक्टर ऑफ द इंडिया चाइना बॉर्डर। इसमें कहना चाह रहा है जो डिस्प्यूट हो रहा है वो मिडिल सेक्टर में हो रहा है। तो आपने देखा होगा इंडिया और जो चाइना का डिस्प्यूट देखते हैं आप, तो कहाँ कौन कौन से एरिया में देखते हैं, 1 इज योर बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट वाला, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, यहां देखा होगा आपने। एंड कहाँ देखा है आपने, अक्षय चीन वाला एरिया यहां देखा है। मिडल सेक्टर में कोई देखा है आपने कि यहां उत्तराखंड में लड़ रहे हैं, ठीक है, सिक्किम में कोई पॉइंट पे लड़ रहे हैं, कुछ लड़ते हैं पॉइंट पे, बट मिडिल सेक्टर में आपने देखा होगा कोई भी पॉइंट पे नहीं लड़ते हैं। तो कौन से, ईस्टर्न एंड योर वेस्टर्न सेक्टर में जो पॉइंट होता है उस पे ज्यादा डिफरेंसेस हैं, उस पे ज्यादा डिस्प्यूटेड है। द मेन डिफरेंस आर द मिडिल सेक्टर, नो, मिडिल सेक्टर में नहीं है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सेक्टर में है। ठीक है, ओनली उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड यूटी ऑफ लद्दाख शेयर बॉर्डर विद चाइना। तो आपने देखा उत्तराखंड,
बोल दिया, सिक्किम बोल दिया, अरुणाचल प्रदेश बोल दिया, अगर लद्दाख बोल दिया, ओनली लगाया है, ठीक है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। बट हिमाचल प्रदेश भी है, उधर कौन सा रीजन भी है आपका, लद्दाख भी है, ठीक है, लद्दाख एज ए यूटी भी है, तो लद्दाख भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और यूटी लद्दाख तो है ही, बट आपका हिमाचल प्रदेश भी है। तो एग्जाम में जब प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि क्या ये क्वेश्चन भी, स्टेटमेंट भी ठीक हो सकती है, बट ऐसा नहीं होता है, आपको रिलैक्स होकर ये क्वेश्चन करने होते हैं। तो इससे आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं कौन सी वाली, अब हम कर रहे हैं बांग्लादेश का, ठीक है। बांग्लादेश की बॉर्डर कंट्रीज कौन सी है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस बन जाते हैं इससे, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट जो हमारे स्टेट्स हैं, ठीक है, जो 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं जिनको, वो स्टेट्स आप बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले इधर आपका, इधर से स्टार्ट करते हैं, पूरा आप देखो, वेस्ट बंगाल जिसको चिकन नेक भी बोलते हैं, दिस इज योर चिकन नेक, दिस पार्ट इज योर चिकन नेक है ये, ठीक है। देखो इधर से आपका वेस्ट बंगाल, क्या सिक्किम कनेक्टेड है, बट अगर आप मैप में देखोगे, अगर आप मैप में अगर आप वैसे ही चेक करोगे तो आपको ये लगेगा सिक्किम भी कनेक्टेड है बांग्लादेश से, बट चिकन नेक और आपका वेस्ट बंगाल क्या शो कर रहा है कि सिक्किम कनेक्टेड नहीं है बांग्लादेश से, भूटान कनेक्टेड है सिक्किम। एंड आपने ये देखिए चिकन नेक की वजह से जो आपका ये बांग्लादेश और आपका भूटान से भी कनेक्टेड है वेस्ट बंगाल, ठीक है। और आपने देखा होगा इधर जो ये कनेक्टेड है, नेपाल से भी कनेक्टेड है, भूटान से भी कनेक्टेड है, बांग्लादेश से भी कनेक्टेड है, जस्ट बिकॉज ऑफ चिकन नेक, ठीक है। तो आपने देखा वेस्ट बंगाल हो गया, वन इज योर असम। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि असम जो बांग्लादेश से कनेक्टेड है वो कितने टाइम्स कनेक्टेड है, 2 टाइम्स, वन इज योर अपर हैंड, इधर देखो ये वाला, और नीचे से भी कनेक्टेड है, ठीक है। असम 2 जगह से कनेक्टेड है बांग्लादेश से। देन वन इज योर मेघालय एंड देन योर त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब आपको लगेगा मिजोरम तो यार उससे कनेक्टेड है, म्यांमार से कनेक्टेड है, बट जो बांग्लादेश का ये वाला जो पार्ट है ना, इससे भी मिजोरम कनेक्टेड है। तो कितनी कंट्री स्टेट्स होगी अपनी, 1, त्रिपुरा 2 एंड आपका मेघालय 3, असम 4 एंड 5th वन इज योर बांग्ला आपका वेस्ट बंगाल। तो बांग्लादेश से अपने कनेक्टेड और सबसे लॉन्गेस्ट भी है अपने पूरे इंडिया का, अगर देखे जाए जो बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज में से आता है नाम, तो बांग्लादेश का सबसे नंबर 1 पे आता है, ठीक है। तो ये आपके इसके स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू देयर म्यांमार एंड भूटान। भूटान का मैंने आपको बता ही दिया था, इधर कौन सा हो गया सिक्किम, और ये कौन सा है आपका वेस्ट बंगाल, चिकन नेक से जो आ रहा है वेस्ट बंगाल, इधर आपका असम हो गया और इधर आपका अरुणाचल प्रदेश, राइट। देन म्यांमार से कौन कौन से कनेक्टेड है, तो ये आपको ऊपर से पता होना चाहिए। ऊपर आपको पता है अरुणाचल प्रदेश जब चाइना से कनेक्टेड है ना, अपर पार्ट से अपने चाइना से कनेक्टेड है। तो आपको एक ट्रिक बताता हूं, जैसे नाग जो होता है, नाग क्या होती है, मणि, क्या होता है मिजोरम और मेघ आपका जो म्यांमार वो है मणिपुर है, मिजोरम और मणिपुर में ये इशू आ जाता है कि मिजोरम ऊपर है या मणिपुर ऊपर है। तो मैं सिंपल बता देता हूँ, नाग मणि, तो नाग के क्या लगी हुई है, मणि, नाग के मणि होती है ना, तो नाग पे क्या है, मणि, नाग मणि, नाग मणिपुर हो गया, राइट। और मेघालय आपको पता ही था असम की साइड है, मेघालय आपका इधर है, ठीक है, असम ने पूरा कवर कर रखा है मेघालय को, ठीक है। तो क्या हो गया, ऊपर से चलेंगे हम अरुणाचल प्रदेश, देन आपका नागालैंड, नाग में क्या है, मणि लगी हुई है, फिर देन आपका मणिपुर एंड लास्ट वन इज योर मिजोरम, ठीक है। तो ये इसकी बॉर्डर कंट्रीज हैं, बॉर्डर स्टेट्स हैं, सॉरी। कंट्री कौन सी है आपकी, म्यांमार कौन कौन सी है इस पे कनेक्टेड, आपका मिजोरम, त्रिपुरा बट इससे कनेक्टेड है, ठीक है, बांग्लादेश से। त्रिपुरा कहां से कनेक्टेड है आपकी, बांग्लादेश से। कितने पार्ट से कनेक्टेड है, 3 पार्ट से, 1, 2 एंड 3। असम कितने पार्ट से, 2। तो कैसे करेंगे, असम और त्रिपुरा कैसे याद रखेंगे, तो असम का जो डबल एस आ रहा है तो दो जगह से कनेक्टेड है, ठीक है। जो असम पे जो डबल एस है तो मतलब 2, और त्रिपुरा टी से 3 टाइम्स याद रख लो कि 3 टाइम्स कनेक्टेड है बांग्लादेश से, लगभग पूरा ही कनेक्टेड है, ठीक है। और म्यांमार से कौन कौन सी होगी आपकी, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये बॉर्डर कंट्रीज करना बहुत जरूरी होता है। बॉर्डर स्टेट्स जो कंट्री हैं उनमें जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और किसी भी एग्जाम के लिए 1 लाइनर के स्टेटमेंट भी आ सकता है, मैच द फॉलोइंग्स में भी आ सकता है, या आपके स्टेटमेंट्स में भी आ सकता है, जो हमने अभी भी क्वेश्चंस किए थे स्टेटमेंट फॉर्म में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। म्यांमार बॉर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ इंडिया, कौन कौन सी, असम है, नो, पता चल गया ना आपको। अरुणाचल प्रदेश, देखो ये वाला था, आपको पता चल गया, इधर वाला कौन सा पार्ट है, असम आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, AR अरुणाचल प्रदेश। देन मैंने क्या ट्रिक बताई थी, नाग मणि,
ठीक है, एंड मिज। तो आपका मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड। तो हम करेंगे अरुणाचल प्रदेश, यस। मणिपुर, यस। त्रिपुरा है, नो। किससे कनेक्टेड है? तीनों साइड से, बांग्लादेश से। देन मिजोरम, यस। नागालैंड, यस। तो कौन कौन सी हो गई? 2 3 5 6, 2 3 5 6 किससे है? डी। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? डी। ठीक है, तो ये हमने टोटल अपनी बॉर्डर कंट्रीज के जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, बॉर्डर कंट्री हो गया, और बॉर्डर कंट्रीज पे जो जो स्टेट्स कनेक्टेड हैं वो हमने कर लिए हैं। अब आप इसको खुद रिवीजन कीजिए, खुद रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन फॉर्म खुद कीजिए कि क्या हो सकता है क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी हो सकती है, लॉन्गेस्ट कौन सा हो सकता है, शॉर्टेस्ट कौन सा हो सकता है। ये क्वेश्चंस यूपीएससी कभी भी और स्टेट पीसीएस कभी भी आपको धप्पा दे सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके यूपीएससी में भी और किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में भी। और इंडिया की मैपिंग तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको पता ही होना चाहिए कि कौन सी बॉर्डर कंट्रीज हैं और देन उन कंट्रीज के साथ कौन कौन से हमारे स्टेट्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।